नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल मर्डर केस में एक्शन जारी है। प्रयागराज पुलिस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया है। यहीं से मर्डर केस में साजिश के एक आरोपी सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया था। इस हॉस्टल में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, लिहाजा आज पूरे हॉस्टल को सील किया जा रहा है। इस मुस्लिम हॉस्टल में 107 कमरे हैं और सभी 107 कमरों को बारी बारी से सील किया जा रहा है। इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में आरोपी सदाकत रहा करता था और उसने उसी कमरे में रहते हुए उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी, जिसके बाद सदाकत को गिरफ्तार किया गया और आज इस पूरे मुस्लिम हॉस्टल को सील किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस हॉस्टल में 107 कमरे हैं और एक ट्रस्ट के द्वारा हॉस्टल का संचालन किया जा रहा था। ट्रस्ट के अधिकारियों का भी कहना है कि कई छात्र यहां पर अवैध तरीके से रह रहे थे। अवैध तरीके से रहने वाले उन्हीं छात्रों में सदाकत खान का नाम भी शामिल है, जिसे एक बार पहले हॉस्टल से निकाला भी गया था। बावजूद इसके वो इस हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहा था, इसी रूम नंबर 36 में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 107 कमरे हैं और 106 कमरों के दरवाजे लकड़ी के हैं। ये एकमात्र कमरा है कमरे नंबर 36 जिसका दरवाजा लोहे का है और इसी कमरे में सदाकत रहा करता था। यहीं पर उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। और हॉस्टल से इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, अभी वहां पर जो एक्शन लिया जा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है सीलिंग की, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये जो मुस्लिम हॉस्टल है ये 1892 का है और ट्रस्ट द्वारा संचालित है। और इसमें आप देखिए कि ये बहुत ही पुराने ढंग से बना हुआ है और काफ़ी एयरी है और इसमें एक बीच में मैदान भी खुला है मैदान है। और जो कमरे हैं लगभग सभी को सील किया जा रहा है। 107 कमरे यहाँ पर बताए जा रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट की ओर से। डॉक्टर इरफान अहमद इसके सुप्रिंटेंडेंट हैं। 28 या 29 सदस्यीय जो यहाँ पर कमेटी है उसके द्वारा इस ट्रस्ट का संचालन किया जाता है और इसके सेक्रेटरी बरकत अली हैं, जिनसे अभी हमने बात भी की थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर लगभग सभी कमरों को सील कर दिया गया। हम दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं उन कमरों को। सभी कमरों को सील कर दिया गया है। हालांकि कुछ बच्चे छुट्टी की वजह से, होली की छुट्टी थी, ईद की छुट्टियां आने वाली, इसकी वजह से घर गए हुए थे, लेकिन सभी कमरों को इस तरह से सील कर दिया गया है। और हम कॉरिडोर में आगे चलेंगे, देखेंगे तमाम जगह पीएससी के लोग मौजूद हैं, पीएससी फोर्स है, पुलिस फोर्स है मौजूद है और मजिस्ट्रेट और इसके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं और सभी कमरों को सील किया जा रहा है। हम उस कमरे की तरफ भी चलेंगे जहाँ पर सदाकत खान रहा करता था। जैसा अभी आपने बताया कि सभी कमरे में लकड़ी के दरवाजे हैं, लेकिन सदाकत खान जिस 36 नंबर कमरे में रहता था, हालांकि वहां पर नंबर तो हटा दिया गया है, लेकिन वो कमरा जो है वो उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाजा है ये टीन का दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है और इसी कमरे में रहता था। और इसकी जो नंबरिंग थी ऊपर, वो नंबरिंग मिटा दी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसकी नंबरिंग मिटाई गई है। यहाँ पर 36 नंबर लिखा था, लेकिन 36 नंबर को हटाकर मिटा गया है और यहाँ पर भी 36 नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये 36 नंबर कमरा है, इसको हटाया गया। और सीलिंग की कार्रवाई, जो कॉमन हॉल है यहाँ का, कॉमन हॉल को भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। ये 36 नंबर के बगल में कॉमन हॉल था, इसको सील किया जा रहा है। और आगे भी दिखाएंगे कि सीलिंग की कार्रवाई पूरे हॉस्टल में जगह जगह यहाँ पर चल रही है। पूरी कार्रवाई यहाँ पर सीलिंग की जगह जगह चल रही है और पूरे हॉस्टल को यहाँ पर सील किया जा रहा है। तो ये सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है। तो इस तरह से सर आइए, तो यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर तमाम कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। तो इसके साथ ही साथ अमित, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मुस्लिम हॉस्टल के सेक्रेटरी बरकत साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि ये आज जो कार्रवाई हो रही है ये किस सूचना पर कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? ये डीएम और प्रशासन के हिसाब से ये कार्रवाई हो रही है, उनके कहने पे हो रही है और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें जो षड्यंत्र करता था मुख्य रूप से उमेश पाल, यहाँ पर सदाकत खान यहाँ पकड़ा गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? उसके ऊपर ये आरोप है, अब इसके बारे में सच्चाई नहीं जानते। क्योंकि शौकत अली साहब आपके पास हैं इस वक्त। सर्वेश, तो उनसे 2 सवाल जल्दी से और पूछ लीजिए कि सदाकत गिरफ्तार है, उसका कमरा सील है, बाकी सारे कमरों में रहने वाले छात्र कहाँ हैं? 2022 जनवरी में एक प्रशासन ने यहाँ रेड किया था और 7 कमरे उनको सील कर दिए थे। अच्छा, बाकी कमरों के छात्र कहाँ पर है सर? है यहाँ पे है। हाँ, उनको भी निकाला जा रहा है, सभी कमरे सील। इसके पहले हमने नोटिस लगा दिया, काफ़ी बच्चे घर चले गए हैं
और बहुत कम बच्चे यहाँ रह गए। नोटिस लगाए। अब फिर री अलॉटमेंट कब होगा? ईद के बाद। ईद के बाद। तो ईद के बाद री अलॉटमेंट की बात कही जा रही है अमित, और सभी कमरों को सील किया जा रहा है। नोटिस लगाई गई थी जिसकी वजह से तमाम बच्चे पहले ही घर चले गए थे और पूरा हॉस्टल लगभग खाली हो गया है। और आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर जो सीलिंग की कार्रवाई है वो लगातार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हर कमरे को यहाँ पर प्रशासन द्वारा सील कराया जा रहा है। सभी कमरे जो है वो सील कराए जा रहे हैं और इन कमरों को सील कर यहाँ पर सील लगा दी जा रही है ताकि इसके बाद जब यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई ओपन होगी उसके बाद ही यहाँ पर जानकारी होगा और बच्चों को कि सदाकत सिर्फ रूम नंबर 36 में रहता था और उसकी भूमिका सामने आई है साजिश में, लिहाजा उसके कमरे को सील किया गया है। लेकिन बाकी जो 106 कमरे सील किए गए हैं उसके पीछे कारण यह है कि अवैध तरीके से तमाम छात्र यहां पर रह रहे थे। खुद हॉस्टल का ये ट्रस्ट चाहता था कि सभी को बाहर निकाला जाए, री अलॉटमेंट किया जाए, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए सभी कमरों को सील किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार उमेश की हत्या को अंजाम देने वाली गैंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। गैंग के शूटर अरबाज के एनकाउंटर के बाद अब शूटर उस्मान को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि उस्मान ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। जीरो पे मौजूद है। यह कौंदियार थाना क्षेत्र का गौठी का इलाका है जहां भोर में 5 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सूचना मिलती है कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर का अहम किरदार निभाने वाला उस्मान चौधरी यहां पे छिपा हुआ है। इस सूचना पर जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लोकल पुलिस की मदद से यहां पर घेराबंदी करती है तो शूटर उस्मान चौधरी पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने एक एक अपराधी को पकड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा देगी। प्रयागराज की घटना को हमने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और अपराधी कितने बेखौफ हैं, दुर्दांत हैं, पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में जो घटना हुई है, मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, पहले भी एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया था। हम एक एक को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लग रहा है कि शब्द चरितार्थ हो रहा है। देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए और सभी को पकड़ करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हमारी एसटीएफ और पुलिस लगातार काम कर रही है। संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट बेटा। कब तक आप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? अब बेटा 9 तारीख को वो 10 है हवन है, हवन करा लें तो ये जो सुधा वाला का है खत्म हो जाए तो अगर मुख्यमंत्री जी हमारे दरवाजे आने का विचार करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो मुझसे मिलने के लिए। तो उमेश हत्याकांड के 10वें दिन पुलिस ने शूटर उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी से भाई अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा की गुहार लगाई। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद ने शूटआउट में शामिल सभी आरोपियों को सरेंडर करने की नसीहत दी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मिट्टी में मिला देंगे चल रहा है। कहीं बुलडोजर तो कहीं बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है और इसका डर उन अपराधियों को है जो प्रयागराज की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे हैं, जिसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है, जिसकी तलाश हो रही है और नसीहत दी जा रही है, सरेंडर करो नहीं तो एनकाउंटर होगा। सरेंडर कर देना चाहिए। समर्पित नहीं होंगे तो फिर इस तरह से और पुलिस मिलेगी, पुलिस फिर गोली दागेंगे तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए तो क्रॉस फायरिंग करेगी। और सोसाइटी कोई लोग समाज को हत्यारे थे, हत्या करके भागे हुए थे,
तो इस पर किसी को भी अफसोस, किसी को भी देश में नहीं होना चाहिए। जो देशद्रोही होगा, जो माफियाओं को संरक्षण दे रहा होगा, वही उसी को बुरा लग रहा होगा। लेकिन देश बहुत प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, पूज्य महाराज जी की जय जयकार हो रही है। प्रयागराज शूटआउट को 13 शूटर्स ने अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने उमेश पाल को घेरकर करीब 1 मिनट तक फायरिंग की और देसी बम फेंके और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अब तक जांच में 13 में से कुछ शूटर्स की पहचान कर ली गई है और अब तक 2 शूटर का एनकाउंटर हो चुका है। पहले अरबाज, अब उस्मान। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने शूटर उस्मान के एनकाउंटर पर कहा कि सीएम योगी ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उस्मान का एनकाउंटर उसी का नतीजा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उस्मान के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस की तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर कहा है वह एक ही संदेश था कि अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चले। लेकिन श्री उमेश पाल और उनके साथ साथ हमारे 2 पुलिस के जवानों का बलिदान, यह न प्रयागराज भूल सकता है, न प्रदेश भूल सकता है और पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय ये रहा है। और लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और यह अपराधी प्रयागराज के ही ग्रामीण क्षेत्र में छिपा हुआ था। हमारा संकल्प उसी तरफ है कि जीरो टॉलरेंस है अपराधियों और गुंडों के प्रति। और मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में जब अखिलेश जी ने सवाल उठाया था उमेश पाल की हत्या पर, तो अब मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन लोगों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। ये दूसरा जिसको कहा जा रहा है जो पहले इसने उस्मान ने पहली गोली मारी थी, आज वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। भले ही विपक्षी नेता बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर, सवाल उठाते रहे, लेकिन यूपी पुलिस के टारगेट पर अब वो 5 वांटेड हैं, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है। शूटआउट में शामिल 5 आरोपी वांटेड, 5 शूटर पर 2.5 लाख का इनाम। तलाशी में एसटीएफ पुलिस की 10 टीमें, भागने में इस्तेमाल हुई कारों की पहचान। प्रयागराज के अलावा अन्य शहरों में दबिश। पुलिस के एक्शन से अतीक फैमिली टेंशन में है। डर है कहीं अरबाज और उस्मान के बाद अतीक के बेटे असद का नंबर न लग जाए और इसी डर में अतीक फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। एक तरफ एक शूटर का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ छापे। इस बात का इशारा है कि माफियाओं के मिलन को मुमकिन नहीं होने दिया जाएगा। पड़ताल में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के ही निकले। ऐसे में शक है कि बचे हुए शूटर मुख्तार गैंग के हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।